तीसरे अध्याय में ऋषियों ने पूछा और किसने भगवान का पूजन किया। सूत जी महाराज कहते हैं कुल का मुख नाम के राजा थे और अपनी प्रजा का अच्छी तरीके से पालन करते। एक दिन राजा और रानी भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा का पूजन था और थोड़ा पंडाल लगा था, विस्तार से पूजन चालू था। बनिया वहां से व्यापार करने के लिए जा रहे थे। साधु नाम के बनिया ने विचार किया आप देवालय में क्या होता है चलो देखना चाहिए। नाव किनारे ठहरा करके वहां जाते हैं और भगवान विष्णु का पूजन चालू था। कथा श्रवण करते हैं, बाद में प्रसाद ग्रहण करते हैं और पूछते राजन बड़े प्रसन्न मन से है आप किसका पूजन कर रहे हैं। राजा ने कहा विष्णु भगवान का पूजन है, सत्यनारायण भगवान का पूजन है, इन्हीं की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। बनिया ने कहा मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे भी सारा विधि विधान बताइए, जब मेरे कोई संतान होगी तो मैं भी भगवान का पूजन करूंगा। सारा विधि विधान जानकर बनिया व्यापार से निवृत्त होकर के नारायण हरि व्यापार से निवृत्त होकर के बनिया घर पहुंचता है। रात्रि में अपनी पत्नी को बताता है आज मैंने ऐसा पूजन देखा है जिसके करने से संतान की प्राप्ति होती है, जब हमारे कोई संतान होगी तो हम भगवान का पूजन करेंगे। सारी सृष्टि परमात्मा की भगवान की कृपा से उसकी पत्नी एक दिन गर्भवती हो जाती है। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या रत्न पैदा होती है। ब्राह्मणों को बुलाया गया 12वें दिन। क्षत्रियों का 12 दिन में नामकरण है ना, बता 12 है ना, 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन है ना। वाल्मीकि रामायण में तो 12 दिन हो गए तब, क्योंकि उनको 12 दिन का सूजक लगता है ना। तो मतलब एक 12 दिन के बाद 12 दिन में कुछ है ना वर्णों की व्यवस्था है नामकरण की, जिसको हम लोग बरही बोलते हैं। बरहो गांव में ऐसा होता है ना, सब अपने अपने क्षेत्र की अलग भाषा है ना। तो 12 दिन में नामकरण करने का विधान है। ब्राह्मणों को बुलाया गया नामकरण करने के लिए। ब्राह्मण लोग आए और उस कन्या का नामकरण किया। देखा ये शुक्ल पक्ष चंद्रमा की तरह बढ़ती है, जैसे कला कला ही देवानाम है ना। उसके गुणों के आधार पर ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम क्या रख दिया गया, कलावती नामकरण कर दिया। बनिए की पत्नी का नाम लीलावती था। लीलावती ने कहा स्वामी आपने संकल्प किया था कि जब हमारे कोई संतान होगी तो हम भगवान का पूजन करेंगे, सत्यनारायण भगवान का। पंडित जी आए हैं, इसी समय भगवान का पूजन कर लिया जाए। बनिया कंजूस प्रवृत्ति का था। बनिए ने कहा पंडित जी आए हैं केवल नामकरण की विधि करने के लिए, क्या नामकरण की विधि करने के लिए आए हैं। अगर सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे तो इन्हें दक्षिणा अधिक देनी पड़ेगी। बोला विवाह के समय करेंगे। समय की सुई बढ़ती गई, कुछ वर्षों बाद उसकी कन्या विवाह के योग हो गई। विवाह के समय भी वे सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं करता। जब नहीं करता तो देखो भगवान का ना कोई मित्र है ना कोई भगवान का क्या है, शत्रु है। भगवान तो सबके हैं। भगवान किसके हैं, सबके हैं। भगवान का कोई ना मित्र है ना भगवान का कोई शत्रु है। भगवान ने फिर भी जो है तो विचार किया कि अब क्या करना चाहिए, थोड़ा दंड देना चाहिए, क्योंकि भाई बहन हो ना प्रीत। अगर कोई प्रेम करता है तो भय होगा या कि आस होगा। प्रिय बोल रही भय आस। अगर भय है तो प्रेम करेगा या किसी से आशा है तो प्रेम करेगा। नहीं संसार में सुर दुर्लभ सब कई रीति और स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, है ना। संसार बड़ा स्वार्थी, बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। भले कितना भी कोई कह दे मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन ये तुलसीदास बाबा खुद कह रहे हैं सुर नर मुनि सब कई रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। आज भगवान ने थोड़ी भय दिखाया, बनिया को माया रंगरी चोर दूर सब भगवान ने अपनी माया फैलाई। राजा चंद्रकेत के राज्य में ससुर और दामाद दोनों व्यापार करने के लिए पहुंचे रत्नसारपुर, जिसका नाम आज मुंबई नगर है। ये पहले धर्मशाला रहती थी, होटल आदि व्यवस्था नहीं थी। धर्मशाला में दोनों ठहरे थे। राजा चंद्रकेत के राज में चोरी हुई, चोरों ने धन ले जाकर के वहीं रख दिया जहां
वो लोग ठहरे थे, पीछे से माया रूपी चोर आए, चोरों ने उनको पकड़ लिया, बोलते हमने चोरी नहीं की, उनकी कोई बात नहीं सुनता, राजा की दरबार में ले जाया जाता है, वहां भी उनकी कोई बात नहीं, क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आज परमात्मा रुष्ट है। जब भगवान प्रसन्न होता है तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, अब भगवान रुष्ट होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। आज क्या हुआ, उनको राजा ने काशी के कारागार में डाल दो, कारागार में डाल दिया गया, समय की सुई बढ़ती गई, कुछ वर्षों बाद जो उनके घर में धन धान था सब समाप्त हो गया, उनकी पत्नी और पुत्री लीलावती कलावती भिक्षा मांग करके जीवन यापन करने लगी। एक दिन कलावती भिक्षा मांगने के लिए गई नगर में, तो वहाँ भगवान का पूजन चालू था, वहाँ रुकती है, कथा श्रवण करती, बाद में प्रसाद ग्रहण करके आती है। उसकी माता पूछती क्यों मनसा वर्ते, तुम्हारे बेटी मन में क्या है? उसने कहा मेरे मन में कुछ नहीं है, भगवान का पूजन चालू था, प्रसाद ग्रहण करके आई, इतनी रात्रि हो गई है। तो वही संकल्प करती है, कई बार मेरे पति गए व्यापार करने के लिए, कोई चिट्ठी पाती समाचार मिल जाता था, बहुत दिनों से नहीं पता चला, लगता है भगवान सत्यनारायण रुष्ट तो नहीं हो गए हैं। और वही संकल्प करती है, भगवान का पूजन करती है, उस पूजन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। राजा चंद्रकेतु को सुख में दर्शन देते हैं, जो दोनों चोरों को तुमने बंदी बना करके रखा, उन्हें शीघ्र छोड़ दो, नहीं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा। उनको जो है तो अब क्या हुआ, राजा चंद्रकेतु सुबह उठते हैं, मंत्रियों को सत्य बताते हैं, मंत्रियों ने कहा सुन सत्य प्रतीत होता है, दोनों को बुलाया गया, उनके बाल कटवाए गए, सुंदर नए वस्त्राभूषण दे करके, है ना, उससे जितना धन था उससे दुगना धन देकर नगर से विदा किया गया। ओम जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण अध्याय बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोले सत्यनारायण भगवान की जय।